गति के नियम या रेखीय गति के नियम। रेखीय गति के नियम किसने दिए थे? सर आइजैक न्यूटन ने। रेखीय गति के नियम किसने दिए थे? सर आइजैक न्यूटन ने। कब दिए थे? सन 1687 में। गति के कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। 3 नियम होते हैं। 3 नियम होते हैं। तो ये तीनों नियम किससे संबंधित हैं? ये तीनों नियम किससे संबंधित हैं? बल से संबंधित है। एक आता है ग्राहों के नियम। ग्राहों के नियम किसने दिए थे? केपलर ने। प्रश्न पूछा जाता है ग्राहों के नियम किसने दिए थे? केपलर ने। केपलर ने। अब गति के एक एक नियम देखते हैं। फर्स्ट नियम, गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम क्या बोलते हैं इसको? जड़त्वीय का नियम। जड़त्वीय नियम। जड़त्वीय नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने। प्रथम नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गैलीलियो ने। याद रखना, एक एक प्रश्न पूछा जाता है इसके अंदर से, रेलवे के अंदर, कि गैलीलियो का नियम प्रतिपादन किया था। तो गति का फर्स्ट नियम। प्रथम नियम से क्या होता है? बल की परिभाषा मिलती है। प्रथम नियम के द्वारा बल की परिभाषा प्राप्त होती है। अब देखिए जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में होने वाले बदलाव का विरोध करती है। इस विरोध करने के गुण को जड़त्व कहते हैं। अब देखिए न्यूटन के अनुसार प्रथम नियम क्या है? न्यूटन के अनुसार इसका कथन पूछ सकते हैं कि कथन क्या है? एक पिंड विराम
अवस्था में तब तक रहेगा, तब तक रहेगा जब तक कि उस पर बाह्य बल पिंड पर कार्यरत ना हो। पिंड पर कार्यरत न हो। अब देखिए, जड़त्व का संख्यात्मक मान किस पर निर्भर करता है? जड़त्व का संख्यात्मक मान किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। द्रव्यमान पर। अब इसके प्रथम नियम के एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, पेड़ की टहनी को हिलाने पर फूलों का टूटना। पेड़ की टहनियों को हिलाने पर फूलों का टूटना। एग्जाम्पल याद रखना, ऐसा का ऐसा ही पूछा जाएगा एग्जाम्पल के अंदर। गिलास के ऊपर रखे गत्ते को अचानक खींचने पर गत्ते के ऊपर रखे हुए सिक्के का गिलास के अंदर गिरना। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना। तेज गेंदबाज का लंबा रनअप। तेज गेंदबाज का लंबा रनअप। आगे क्या है? ये मोस्टली पूछा जाता है कि बस ड्राइवर द्वारा अचानक ब्रेक लगाने पर यात्रियों का आगे की ओर झुकना।
आगे की तरफ या और झुकना। ऐसा भी हो सकता है कि अचानक गाड़ी चलाने पर यात्री पीछे की ओर झुकना। अचानक गाड़ी चलाने पर यात्रियों का पीछे की ओर और झुकना। इतने याद रखना। इसका समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस 80। एक नंबर ये गति का अपहर्ष समीकरण है, इसको भी बिल्कुल तरीके से याद रखना। एक एक चीज पॉइंट पॉइंट याद रखना। अब है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम को क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण या आवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण ओब्लिक आवेग संरक्षण का नियम हो गया। इस नियम के अनुसार संवेग में जो परिवर्तन होता है, द्वितीय नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी पिंड के संवेग में जो परिवर्तन होता है, है पिंड पर लगाए गए बल के क्या होता है? समानुपाती। पिंड पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। इसमें संवेग परिवर्तन होता है, वो किस दिशा में होता है? आरोपित बल की दिशा में। ये प्रश्न पूछ सकते हैं। संवेग तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। आरोपित बल की दिशा में होता है। अब बार बार से एक नाम आ रहा है संवेग। तो संवेग क्या होता है? देखिए, संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग। संवेग को किससे दर्शाते हैं? P से। और P बराबर क्या होता है? mv। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं।
स्वेग को किससे दर्शाते हैं? P। द्रव्यमान गुणा वेग बराबर इसका ऐसा ही मात्रक क्या आएगा? किलोग्राम गुणा मीटर क्यूब, मीटर प्रति सेकंड। वेग को कैसे दर्शाते हैं? मीटर से प्रति। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। पूछ सकते हैं। बल क्या होता है? बल होता है संवेग में परिवर्तन। द्वितीय नियम बोल रहा है कि संवेग में परिवर्तन बल के समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन बटे समय F समानुपाती आएगा, या F बराबर संवेग में परिवर्तन प्रारंभिक संवेग माइनस अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग अपॉन टी। एम को कॉमन ले लेते हैं, v माइनस यू बटे टी। क्योंकि v माइनस यू अपॉन टी बराबर क्या होता है? a, तो f बराबर एम ए। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन। द्वितीय नियम से बल का सूत्र व्युत्पन्न किया जा सकता है। द्वितीय इस प्रकार से पूछ ले कि द्वितीय नियम से क्या होता है? बल का सूत्र व्युत्पन्न किया जा सकता है। अब आपको बोल दिया जाए कि बल का तो मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। अब इसके समीकरण देख लेते हैं। सेकंड नियम की S बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इसको दे देते हैं 2 नंबर। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल रॉकेट रेखीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। बिल्कुल पूछा जाएगा रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चाहे कोई सा ही कंपटीशन देख लेना कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रेखीय संवेग संरक्षण। और संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है हमारा? द्वितीय गति का नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। एग्जाम्पल नंबर 2, क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा कैच पकड़ते समय हाथों को पीछे की तरफ ले जाना। हाथों को पीछे की तरफ ले जाना। 3 नंबर क्या है?
कोरक की बॉल की तुलना में पूछा जाता है कंपटीशन के अंदर कि कोरक की बॉल की तुलना में टेनिस बॉल का कैच पकड़ना आसान होता है। का कैच पकड़ना आसान है। होता है। आगे इतना हो गया। अब है तीसरा नियम। क्या है तीसरा नियम? तीसरे नियम को कहते हैं तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब देखिए ये तीसरा नियम क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु के द्वारा लगाए गए बल के विपरीत दिशा में एक बल उत्पन्न होता है। उसे क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसकी समीकरण क्या है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसको दे देते हैं थर्ड नंबर। इसका एग्जाम्पल क्या है? बंदूक से गोली चलाते समय पीछे की तरफ धक्का लगना। बंदूक की गोली चलाते समय पीछे की तरफ धक्का लगना। फिर क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2, किसी भी वस्तु का धरातल पर गिरना। वस्तु का धरातल पर गिरना। अब क्या है? किसी भी वस्तु का पानी की सतह पर तैरना। किसी भी वस्तु का पानी की सतह पर तैरना। ये इम्पोर्टेंट है
कुएं से पानी खींचते समय अचानक रस्सी के टूटने से पीछे की तरफ गिरना। अचानक रस्सी के टूटने पर पीछे की तरफ गिरना। लास्ट है रॉकेट का उड़ान भरना। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि रॉकेट का उड़ान किस सिद्धांत पर आधारित है? गति के थर्ड नियम पर, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर, दोनों पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या करेंगे? ए व बी दोनों। रॉकेट का उड़ान भरना। बस गति के नियम से इस वीडियो से बाहर कोई भी कंपटीशन हो चाहे कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। अब देखिए, लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। इसी के अंदर हमारी मेहनत है, तभी हमारी सफलता मिलेगी सभी को।